नमस्कार। देखिए, शनि महाराज वक्री थे, ठीक बात है, वक्री हो गए थे, देखा हमने लास्ट मंथ। अब यहाँ पे बुध महाराज भी वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा होगा मैंने, देखिए, बुध और शनि वक्री, दोनों न्याय के देवता हैं, दोनों आमने सामने आएंगे। स्ट्रेस दे के क्यों कह रहा हूँ, आपके लग्न का लॉर्ड, लग्न में 3 लिखा है, यानी मिथुन लग्न है आपका, यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए अगस्त 2024 कैसा जाएगा, इस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। आज लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, वक्री होने हैं वो, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया है आप लोगों को पहले भी कि मिथुन हो या कन्या लग्न हो, आपके लग्न के लॉर्ड बुध महाराज होते हैं। बुध न्याय का देवता होता है, तो आपको हर चीज़ में न्याय करना पड़ता है, चाहे इश्क मोहब्बत करते हैं वहाँ भी न्याय करना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रहों की बात करते हैं। हमने कहा साहब हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की, यहाँ बैठे हैं आपके 12th हाउस में, ठीक बात है। यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है, बृहस्पति मालिक किसका होता है, 9th और 12th का, तो देखिएगा इसे, आपके मालिक है स्पाउस वाले खाने का और आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। कहाँ बैठा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। तो इन 2 खानों से संबंधित चीज़ों का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दिखाता है। अब आपने कहा साहब स्पाउस का खर्चे का मतलब क्या है, यदि मार्केश की शेड चल रही है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनेगा। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको अपनी गलतियों से, कैसी गलतियों से, कहाँ बैठा है बृहस्पति शुक्र की राशि में 12th हाउस में बैठा है, अपोजिट जेंडर के आक्षेप से या आक्षेप लगने से, इल्जाम लगने से आपको जो है वो थोड़ा मन अशांत होगा काम धंधे को लेके। हालांकि बृहस्पति यहाँ बैठा शुक्र की राशि में है। आपके स्पाउस यदि आपके जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उनके लिए बहुत मजबूत योग बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बृहस्पति महाराज या राहु देव या आपके जो हैं राहु की पूंछ केतु महाराज या शनि महाराज लंबे समय रहते हैं तो होता क्या है, अंतर क्यों होता है, किसी खाने में लंबे समय टिकते हैं, हर महीने अंतर क्यों आता है, क्योंकि जहां वो देखते हैं वहां पे ग्रहों का संयोजन बदलता है, एज वेल एज नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन बदलता है। तो यहाँ पे बृहस्पति महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है आपके माता वाले खाने को। बुध की राशि है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पे निश्चित रूप से ये आपको माता के स्वास्थ्य में बेहतरी देता है। इस समय भले ही बैठा वो एक्सपेंडिचर वाले खाने में है। आपको कोई वाहन टाइप की चीज़, यदि बृहस्पति में बुध चल रहा है तो मकान टाइप की चीज़, इस तरह की चीज़ लेने का, खरीदने का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज ने देखा यहाँ से आपके कहाँ पे, आपके 6th हाउस को देख रहा है, मंगल की राशि को। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर वाले या महादशा वाले खास सुने कि जातक को यौन रूप से पथभ्रमित करता है आपका 12th हाउस में बैठा बृहस्पति, पहली चीज। दूसरी बात, सीधे निगाह है इसकी, शुक्र की राशि में बैठा है, यानी यदि आप कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो, कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, कितने ही वर्कआउट क्यों ना करते हो, इस समय बृहस्पति जब यहाँ बैठा है तो आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से बचना है। वो भी तब जब आप 50, 55, 60 प्लस हो। तो आपको ध्यान रखना है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स इत्यादि बीमारियों का। बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 देख रहा है शनि की राशि को, ठीक बात है। कहाँ देखा था, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, और देखा इसने आपके 7th, 8th, 9th को। यानी कि आपको जो है, पहली बात तो ये है कि यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपने कहा साहब मार्केश कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक 11th का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है आपका, डबल मार्केश बनता है। चंद्रमा यहाँ मार्केश की शेड में आता है, सूर्यदेव मार्केश की शेड में आते हैं, बृहस्पति महाराज कंडीशनल मार्केश हो जाते हैं। तो यदि आपकी मार्केश के कॉम्बिनेशन में बृहस्पति चल रहा है तो आपको स्वास्थ्य में ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होने का, माता की साइड से लाभ प्राप्त होने का मजबूत योग बनाता है। कार्य क्षेत्र में यदि आपका स्थान परिवर्तन के योग हैं या चांसेस हैं तो उसका योग बनता है। ये बृहस्पति में बुध की शेड आने पे आपके ट्रांसफर का या फिर स्थान बदलने का या जॉब में चेंज का योग बनाएगा। और बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के मन का सुकून दे जाएंगे आपको आपके एम्प्लॉयमेंट से। लेकिन वहाँ राहु देव बैठे हैं चूंकि, तो जो लोग नीच काम करते हैं, नीच काम से पैसा कमाते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कौन से जॉब या बिजनेस नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें तो ये आपको अत्यंत फायदा देने वाला है। अदरवाइज ये आपको 12th हाउस में बैठ के परेशान करेगा, ऐसा योग बनाता है। किन किन चीज़ों से परेशान करेगा बताया मैंने आपको। बृहस्पति में मंगल की शेड आती है तो आपके लिटिगेशन का भी योग बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं बृहस्पति महाराज के बाद राहु देव कहाँ बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। बृहस्पति की राशि में बैठा है, राहु की बात करें तो उनकी पूंछ केतु की बात करनी पड़ती है।
राहु देव की दशा अंतर्दशा है। फिर से बोलता हूँ, जो जातक नीच काम से धन कमाते हैं उनके लिए बहुत मजबूत योग है। पॉलिटिकल लाइन में है आपके लिए बड़ा मजबूत योग है आगे बढ़ने का। उसके बाद यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, राहु में बुध की शेड आती है, तो आपके मजबूत योग है विदेश जाके काम धंधा करने का, और ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। राहु देव यहाँ पे अटके अपने मित्र बुध की राशि को देख रहे हैं, तो बुध राहु दोनों अच्छे मित्र हैं। देखिए, तो आपके लिए ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का, यदि राहु में बुध में शुक्र की शेड आती है, ऐश्वर्य की यानी कि आपके जो है जो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाते हैं। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, झटके में एम्प्लॉयमेंट में चेंज का योग बनाएंगे। केतु जब देखता है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो काम धंधे में चेंज का योग बनता है। मैं हमेशा से कहता आया हूं, लेकिन यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उसको निकल जाने दें, उस समय बिल्कुल चेंज न करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। केतु यहाँ फ्लक्चुएशन लाएगा जॉब में, इसको देखना है आपने। और झटके में धन प्राप्ति का, यदि आप लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग ये सब काम करते हैं, तो उसमें आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, यदि आपका केतु के साथ बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है उस कॉम्बिनेशन में। तो राहु केतु का ये फल होने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, ठीक बात है, आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है। 10 और 11 का मालिक होता है, मकर कुंभ का, यानी आपके अष्टम का लॉर्ड है, और देखिए 9th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, आपको लाभ दे जाएगा। पहली चीज, पैतृक संपत्ति से अगर कुछ लाभ मिलने की गुंजाइश है तो ये ऐसा योग बनाता है कि आपको दे जाए, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको। उसके बाद शनि महाराज बैठे अपनी राशि में, भाग्य से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देखा? लाभ वाले खाने को, तो भाग्य से लाभ आपको दिखेगा। हालांकि मंगल की राशि को देख रहा है, लेकिन मंगल पे इसकी दृष्टि नहीं है, तो ये आपको भाग्य से लाभ देगा। 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा? अपने पिता सूर्य की राशि को, वक्री मोड में है शनि। यदि आप, फिर से कहता हूं, नीच काम करते हैं तो आपको बहुत पैसा दे जाता है, ये ध्यान रखें, जिनकी शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। देख रहा है आपके 3rd हाउस में, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पिता की राशि सूर्य पे परेशान करेगा, और सूर्यदेव 17th को यहाँ आएंगे जब, तो सूर्य अपनी राशि में और आपका शनि अपनी राशि में, यानी कि यदि आपकी सूर्य में शनि में बुध आता है तो आपको अपने भाई बहनों से पैतृक संपत्ति के डिवीजन का भी योग बनेगा, बंटवारे का योग बनेगा, भाइयों से लाभ देगा। आपके लाभ से, शनि अपनी राशि में है, सूर्य अपनी राशि में, दोनों मजबूत हैं, और एक बेटा है एक बाप है, तो आपको निश्चित रूप से ये आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे, जो होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। 7, 8, 9, 10 देखा मंगल की दूसरी राशि को, मंगल की पहली राशि को तिर्यक दृष्टि से यहाँ देखा इसने, मेष को, और वृश्चिक को यहाँ देखा, यानी मंगल की राशियों पे निगाह है इसकी। आपके भाग्य से जलने वाले एनिमीज पैदा हो जाएंगे, याद रखें। जो आपके लाभ से, क्योंकि मंगल कहाँ का मालिक है? आपके जो है लाभ वाले खाने का मालिक है, 6th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके लाभ से भी ईर्ष्या करने वाले एनिमीज पैदा करेंगे। शनि महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, और खासकर यदि शनि में मंगल है तो आपका लिटिगेशन, कोर्ट केस का योग बनेगा। उस समय आपको कैसे भी लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, याद रखिएगा। तो शनि धन का योग बनाता है, बिल्कुल आपको भाग्य से लाभ दे जाना है इसने। आगे बढ़ते हैं हम, बड़े बड़े ग्रह हो गए। देखिए मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मंगल महाराज देख लेते हैं कब तक है, 27 तारीख तक, यानी अप टू द एंड ऑफ अगस्त ये आपके 12th हाउस में बैठे हैं, ठीक बात है। यहाँ 12वें हाउस में बैठ के मंगल बैठा बृहस्पति के साथ है। फिर से कह दूं, पहला काम ये करता है, नैतिक रूप से पथभ्रमित करता है, तो आपको लंगोट का पक्का होना पड़ता है, यानी इस समय जब बृहस्पति मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको सात्विक रहना पड़ता है। इलीगल या जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है, ऐसे रिलेशन से बचना पड़ता है। उसके बाद मंगल यहाँ यौन विकृति भी लाता है। देखिए अब मंगल महाराज मालिक किसके हैं? आपने कहा साहब 1 और 8 का मालिक, हमने बात किया, लाभ वाले खाने का मालिक है, और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। इसके बाद भी डबल मार्केश है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का लॉर्ड है। बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। आपको 27 तारीख तक चोट चपाट से बचना है। 27 तो एंड ऑफ मंथ है, उससे पहले ही बात करता हूँ। चोट चपाट से बचना है, चोट चपाट का योग बनता है। यदि आपका मंगल में शनि चल रहा है तो ये चोट चपाट का योग बनाएगा निश्चित रूप से, और उससे बचना है आपने। पीछे की साइड, बाएं साइड से घात का योग बनता है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहे हैं? आपके देखा 3rd हाउस को, भाई बहनों वाले खाने में सूर्य की राशि को, ठीक है। 17 के बाद सूर्यदेव यहाँ भी हैं, दोनों का टेम्परामेंट हॉट है। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उसमें मंगल और सूर्य की शेड आती है, तो आपको भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान होने का योग बनता है, या आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 4, 5, 6, 7 देख रहा है अपनी राशि को। मैंने बताया लोनिंग के ट्रैप से बचना है, बिल्कुल लोन नहीं लेना है और नहीं उधार देना है किसी को। किसी वित्तीय संस्था से, यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन नहीं लेना है और नहीं किसी को पैसा उधार देना है। उसके बाद 7,
ये आपको जो है लिटिगेशन में फंसाएगा। 7 और 1 8 स्पाउस से भी आर्गुमेंट के योग बनेंगे, इसको ध्यान रखें। तो मंगल धन का योग बनाएगा लेकिन आपको परेशान करेगा। किस मामले में? लिटिगेशन को लेके, इन चीज़ों को लेके, चोट चपाट को लेके थोड़ा सावधान रहें। और बुध लग्न के लॉर्ड का मंगल घनघोर दुश्मन है। देखिए, तो यदि आपका जो है आप ओम बुम बुधाय नमः माला जपते हैं तो याद रखें मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए अगर आप जो हैं शादीशुदा हैं, मैंने बताया हुआ है पहले, यदि आप कुंवारे हैं तो आपको जो है फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा, मेल हैं तो बजरंग बाण, और यदि मैरिड हैं तो सुंदर कांड पाठ करते हैं। तो बुध की माला और मंगल की पूजा एक साथ कभी न करें जीवन में, मैंने समझाया हुआ है पहले। तो ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम ग्रहों में। भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं? लीजिए, यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव। अच्छी बात है, सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं। और उसके बाद कब तक बैठे हैं? यहाँ देखिए 17 तक बैठे हैं। मालिक कहाँ का है? 3rd हाउस का है। टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक बैठा है 2nd हाउस में। आपके टेम्परामेंट से आपको धन दे जाता है। पैतृक संपत्ति से गड़ा हुआ धन से लाभ का योग बनाता है। कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ फायदेमंद दिख जाएगा, ऐसा योग बनाता है। यानी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है इस समय, खासकर आपके 17 से पहले जमीन में भी हाथ डालेंगे तमीज से, तरीके से, प्रोसेस से, भगवान भास्कर को प्रसन्न करते हुए, तो आपको वो भी सोना उगलेगी। आपके लिए ध्यान देना है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के मालिक कहाँ हैं? आपके टेम्परामेंट वाले खाने के मालिक हैं। तो फिर से बोल दूं, पैतृक संपत्ति के बंटवारे का योग बनाएंगे। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं सीधे आयु वाले खाने में शनि की राशि को। उस शनि को जो स्वयं वक्री है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो फिर से सूर्य की अंतर प्रत्यंतर में आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए 17 अगस्त को। उससे पहले 23 को बुध यहाँ चला गया। देखिए, उसके बाद मतलब तो 17 से 23 तक आपके सूर्यदेव और बुध महाराज की यहाँ युति हुई। ठीक बात है। उसमें बुध लास्ट मोमेंट पे वक्री है, यहाँ लिखा है मैंने, देखिए 6 अगस्त को से 28 अगस्त बुध वक्री है। तो खैर सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। आपको निश्चित रूप से सूर्य की महादशा अंतरदशा में बुध चल रहा है तो आपको कार्य क्षेत्र में, स्थान में जमीन खरीदने का, प्लॉट खरीदने का या फ्लैट खरीदने का, वाहन खरीदने का और सुख दे जाएगा आपको ये। खासकर लॉटरी सट्टे जुए से बुध की अगर शेड है, बुध की बात बाद में करूँगा हालांकि सूर्य के साथ, तो ये आपको धन का योग बनाता है। और भाई बहनों वाले स्थान में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा। सूर्य जब यहाँ बैठेगा, मैं फिर से कह दूं कि भाई बहनों का थोड़ा टेम्परामेंट बढ़ेगा, लेकिन चूंकि शनि अपनी राशि में है, सूर्य अपनी राशि में है, तो क्या है, और शनि वक्री है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस कर जाएगा। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ मिलेगा, जिससे आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। 3 और 6 का मालिक बुध है। मोटा पन्ना पहनना चाहिए स्वाभाविक रूप से आपको, यदि बुध की आपकी लोकेशन आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में बहुत तबाह लोकेशन नहीं है। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बुध की लोकेशन बेहतर होती है, मैंने समझाया हुआ है वीडियोस में, देखें। तो आपको मोटा पन्ना पहनना चाहिए आपके स्वयं के शरीर की रक्षा के लिए, क्योंकि बुध फ्लक्चुएटिंग ग्रह होता है। तो सूर्यदेव धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है। कहाँ बैठा है? आपका 25 तारीख तक जब बैठा है आपका शुक्र जो है आपके 3rd हाउस में। यहाँ ये समझ लें कि सूर्यदेव जब आपके यहाँ से यहाँ आएंगे, बताया मैंने क्या योग देंगे, तो चिंता की जरूरत नहीं है। सूर्य आपको धन का योग बनाएगा, भाग्य में मजबूती देगा, भले ही वो शनि को देख रहा हो, अपनी औलाद को। कोई बाप अपनी औलाद का क्यों नुकसान करेगा, तो वो भाग्य से फल दे जाएगा। अब शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं 25 तक, ठीक है, अच्छी बात है। मालिक किसका होता है? 2 और 7 का, वृष और तुला का। आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक है, ठीक है। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, किसको देख रहे हैं? अपने मित्र शनि की राशि को। निश्चित रूप से आपको धन का योग बनाएंगे, मजबूत योग बनाएगा, आपके संतानों का भाग्योदय करेगा। जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है 25 तारीख से पहले पहले, और 17 अगस्त को सूर्य यहाँ आएगा। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक जो भी जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन लग्न की बहनें कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए बेहतरीन योग है। हाँ, सूर्य यहाँ आएगा 17 अगस्त को, शुक्र को परेशान करेगा, तो उस समय यदि सूर्य में शुक्र चल रहा है तब कंसीव न करें। अकेले शुक्र के साथ कोई और दशा है सूर्य को छोड़ के, तो आपके पास पूरा मंथ 25 तारीख तक कंसीव करने के लिए मौका बनता है बहनों। अब शुक्र महाराज लाभ का योग बनाएंगे, निश्चित आपकी संतानों का भाग्य बढ़ाएगा, आपको भी भाग्य से दे जाएगा, संतानों को भाग्य से विदेश दे जाएगा, आपको एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा। यानी फॉरेन से इस चीज को जोड़ना है यदि आपका शुक्र या बुध का अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है, तो शुक्र योग बनाता है धन का, बिल्कुल ठीक बात है। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ कब आए? 4th हाउस में 25 तारीख को आया। अब मैं इतना स्ट्रेस देके क्यों बोल रहा हूं? जैसे ही कन्या पे आया, आप जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का हो गया, यहां आते ही शुक्र नीच का हो गया। पहला काम, आपकी संतानें पदभ्रमित हो जाएंगी। बहनों, बच्चे छोटे हैं या गर्भ में शिशु है, तो आपको याद रखना है कि संतान के
गर्भस्थ शिशु की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर का योग बनता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। और किस चीज़ से? शुक्र मतलब सेक्सुअल रिलेशन। तो यदि आपने कंसीव कर लिया है तो उसके बाद अपने हस्बैंड से एक संयमित दायरे के अंदर व्यवहार करें। फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा योग बनाता है। शुक्र नीच का हो जाएगा, ये ध्यान रखें, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा, आपकी स्वयं की एजुकेशन में ये बाधा लाएगा, पहली बात। उसके बाद यदि आप जो है स्वयं पढ़ते हैं तो आपकी एजुकेशन में ये बाधा लाने का रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस या इश्क मोहब्बत के थ्रू ऐसा योग बनाएगा। और शुक्र यहाँ आएगा, जब तक यहाँ नीच का है 25 तारीख के बाद यदि शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर है तो बहनों उस समय यदि शुक्र की बताया कॉम्बिनेशन चल रहा है तो कंसीव नहीं करना है। ध्यान रखें, आपके गर्भ में यानी अंदर गर्भ में शिशु में ऊंच नीच आने का योग बनता है। धन का योग बनाएगा। शुक्र यहाँ देख रहा है बृहस्पति की राशि को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यहाँ बृहस्पति चांडाल की शेड में है, यानी बृहस्पति की राशि में है, अदरवाइज चांडाल योग नहीं है, चांडाल की शेड में है, तो ये निश्चित रूप से नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है। शुक्र यहाँ आके आपको नीच काम से जमीन, दूसरे की जमीन हड़पना, दूसरे की संपत्ति हड़पना, अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग ऐसे काम करते हैं, दूसरों के शेयरों को पी सकते हैं, दूसरे का इन्वेस्ट किया हुआ धन पीने का बहुत मजबूत योग बनाता है। ये गलत चीजें हैं, लेकिन ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं, ऐसा योग बनाता है। तो शुक्र महाराज की पोजीशन ये है, बुध महाराज यहां बैठे हैं, ठीक है, लग्न का लॉर्ड बैठा है यहाँ पे। वक्री कब हुआ? 6 अगस्त से 28 अगस्त। 6 अगस्त से 28 अगस्त। दिमाग ठंडा रखना है, किसी को तुरंत जवाब नहीं देना है, चाहे वो माशूका हो, माशूक हो, चाहे बॉस हो ऑफिस में, चाहे कोई मित्र हो, कहीं भी कमिटमेंट नहीं करना है। कब तक? 6 अगस्त से 28 अगस्त। ये मिथुन लग्न वाले समझ लें। यानी कि आपकी महबूबा है, कहती है शादी करोगे, देखते हैं। बॉस कहता है कि जो है कि ये काम करना है, सब कोशिश करता हूं, ठीक। मित्र ने कहा यार पैसा उधार चाहिए यार, देखता हूं, इंतजाम हो पाता है तो देखता हूं। नई चीज नहीं करनी है, ये ध्यान रखें इस समय, खासकर कैसा भी कमिटमेंट नहीं करना है, नहीं तो फंस जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? सूर्य की राशि में बैठे हैं, ठीक है। और सूर्यदेव 17 को आ गए, 17 से 23 तक तो बुधादित्य योग बनाता है बुध यहाँ पे। अब बुध यहाँ वक्री हो गया, 6 के बाद वक्री बुध बैठा है सूर्य के साथ, नीच काम से बहुत पैसा दे जाता है। जिन भी भाई बहनों का लंबे समय से PR का मैटर फंसा है, वीजा का मैटर फंसा है, ऐसे कुछ मैटर फंसे हैं, विदेश संबंधी कुछ भी मामला आपका अटका हुआ है, चाहे विदेश में प्रमोशन क्यों ना हो, चाहे विदेश में कंपनी चेंज करना क्यों ना हो, चाहे संतानों का विदेश जाना क्यों ना हो, क्योंकि शुक्र महाराज की शेड है वहां पे, संतान का मालिक है शुक्र, तो वो आपका मजबूती से सॉर्ट आउट हो जाएगा। पूरी ताकत झोंक दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, विगत समय से, पिछले समय से जो भी आपके काम ऐसे हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जो एक मृगमरीचिका बने हुए हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने का आपके मिथुन लग्न वालों, साथ में कन्या भी, ये 6 अगस्त से 28 अगस्त बहुत मजबूत समय है। हाथ धो के पीछे पड़ जाइएगा। बुध साहब बोलता है आप न्याय करोगे, मैं न्याय दूंगा, आप पूरी ताकत झोंक देंगे, ये आपका कैसा भी काम निकाल देगा। ये आपको भाग्य, विदेश से भाग्य बनाता है, आपको जॉब का योग बनाता है, बहुत चीजें दे जाता है बुध महाराज। अब वक्री हो गए, कब? 6 अगस्त। अब वक्री हो गए भाइयों और बहनों, सामान्य गति तो क्या होती है ग्रहों की? एंटी क्लॉकवाइज होती है। राहु केतु की क्लॉकवाइज होती है। क्यों? क्योंकि राहु केतु सदा वक्री होते हैं। अब बुध महाराज वक्री हो गए तो ये क्या है? क्लॉकवाइज चलेंगे। इसलिए बजाय ऐसे जाने के, बजाय अपनी उच्च की राशि कन्या में जाने के, ये वापस कर्क में चले गए। देखिए चले गए 23 तारीख को। 23 से अप टू द एंड ऑफ मंथ यहाँ पे हैं। बुध सेकंड हाउस में है। यस, सट्टा जुआ लॉटरी से धन लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से पैसा दे जाएगा आपको, ऐसा मजबूत योग बनाएगा, मन का सुकून दे जाएगा आपको धन से। तो बुध ने आपको देना ही देना है। ओम बुम बुधाय नमः। लेकिन याद रखें, मंगल भी चल रहा है तो मंगल को भी प्रसन्न करना है, क्योंकि मंगल यहाँ पे घात योग बनाता है। और मंगल और बुध की पूजा शास्त्रार्थ नहीं करनी है, मैंने पहले बताया हुआ है आपको। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहनी है भाइयों और बहनों। जैसे ही चंद्रमा 26-27 को यहाँ आया, विश्व का चंद्रमा, आपने कहा साहब ये तो उच्च का हो गया, ठीक बात है। यहाँ पे 13, 14, 15 को आया, ये चंद्रमा आपका वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया। अब चंद्रमा उच्च का या नीच का हो, जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल ले आता है। मालिक किसका है? सेकंड हाउस का। लाइनेज में, पीढ़ी में, गोत्र में हलचल आ जाएगी। यानी यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 13, 14, 15, 26, 27 को, और साथ में राहु के साथ कब बैठेगा? देखिए 22, 23 को और 8, 9, 10 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। आप भले ही जाएं ना जाएं, वो आपका हेडेक है।
ऐसा घटना घटित हो सकती है। खासकर 8, 9, 10 को, 22, 23 को। अब चंद्रमा यहाँ, ये तो चंद्रमा और केतु का युति दोष हो गया, धज्जियां उड़ा देगा आपके कार्य क्षेत्र की, मन के सुकून का हनन कर देगा। इसीलिए 8, 9, 10 को, 22, 23 को कैसा भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है। काम धंधे में और स्थान में बोल रहा हूं, न स्थान बदलना है चाहे कुछ हो जाए। 8, 9, 10 को, 22, 23 को स्थान नहीं बदलना है और नहीं जॉब में कैसा भी चेंज करना है, भले ही कितना अच्छा ऑफर हो। 8, 9, 10 और 22, 23 ये 5 तारीख याद रखें, इनमें आप चेंज ना करें। 11, 12 को यहाँ आएगा, उसके बाद 24, 25 को यहाँ आएगा। ये आपकी संतानों को प्रभ्रमित करेगा। यदि आपके शुक्र में शेड है, आपके चंद्रमा की, यानी शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, मैं फिर से कहता हूँ यौन रूप से प्रलोभित करेगा। आप खुद पढ़ते हैं, आपको करेगा, आपकी एजुकेशन में बाधा लाने का कोशिश करेगा, ठीक बात है। लेकिन आपके 24, 25, 20, 21 को ये आपको, और 22, 23 को, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, साथ में शनि है या राहु है, वो भी चलेगा, तो आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा और झटके के काम से लाभ, यानी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनसे लाभ का योग बनाएगा। यहाँ पे 16, 17 को इधर आया देखिए, और आपके 28, 29, 30, 1, 2, 3 रिकॉर्ड है ये। देखिए 6 दिन के लिए किसी महीने चंद्रमा एक राशि पे आ रहा है, ये रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा नहीं आता, ये मैक्सिमम 6 दिन के लिए। 6 दिन ये लग्न में आपको दौड़ाएगा। 16, 17 है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 3 और 6 का मालिक बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला? केतु बैठा है यहाँ बुध की राशि कन्या में, और चंद्रमा 28, 29, 30, 1, 2, 3 को मिथुन में बैठेगा। द कर्स ऑफ मून एंड केतु डाला है मैंने, वीडियो देखें। वो किस पे आएगा? बुध पे आएगा। बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, तो बुध की अंतर प्रत्यंतर है वो हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि बुध में मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, कब? आपके 28, 29, 30, 1, 2, 3 और 16, 17 को। आगे बढ़ते हैं यहाँ 6, 7, ठीक बात है, और 20, 21 मैंने बताया आपको धन देने का योग बनाएगा। 6, 7 को भी ठीक है, यहाँ पे बुध को फ्लक्चुएट करेगा, साथ में शुक्र का नाश पीटेगा। हालांकि शुक्र और बुध साथ बैठे हैं, तो जो विवाहित जातक हैं उनके लिए बुध और शुक्र की शेड बहुत बहुत पैसा दे जाती है। यदि शुक्र में बुध या बुध में शुक्र चल रहा है, कैश करना सीखें उसे, और उसके बाद ये पोजीशन बनता है, झटके में लाभ का योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 31, 4, 5 को अपनी राशि में फ्लक्चुएट हो गया, 18, 19 को यहाँ। अब आपका 31 और 4, 5 को एंड 18, 19 को क्या है? फ्लक्चुएट कर दिया, शनि को फ्लक्चुएट किया, यानी आपका भाग्य में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो उसमें क्या है? भाग्य पे निगाह लगेगी। वैसे भी केतु महाराज जब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे, सबसे पहले जातक की स्वयं निगाह लगती है अपने कार्य क्षेत्र पे, एम्प्लॉयमेंट पे। लाउड थिंकिंग नहीं करनी, पॉन्डरिंग नहीं करनी, मनन चिंतन नहीं करना कि यार ये जॉब चेंज करूंगा, उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा, उसके बाद मैं ये हिंदुस्तान खरीद लूंगा, फिर मैं एशिया खरीद लूंगा, फिर मैं ये ना। जो सोचेंगे उसका ठीक उल्टा होगा, याद रखें। केतु देख रहा है यदि आपके कार्य क्षेत्र को, खासकर बृहस्पति की राशि को। तो 31, 4, 5 को, 18, 19 को आपको ऐसे मनन चिंतन से, ऐसे ख्याली पुलावों से बहुत बच के चलना है, चाहे ये कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे आपके इश्क, मोहब्बत, अफेयर इत्यादि में हो, चाहे किसी कमिटमेंट में हो, क्योंकि वो चीज़ सफल नहीं जाएगी। मिथुन लग्न वाले और कन्या लग्न वाले जात को इश्क मोहब्बत भी करते हैं, यानी उसकी आपके प्यार मोहब्बत की परिणति यदि शादी में होती है, कोशिश करें आपकी 24 से 26 साल की एज क्रॉस हो गई हो, तब प्रेम विवाह करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यही आप जानना चाहते थे। ग्रह आपको देने का योग बनाते हैं मजबूती से धन, उसको कैश करें। ओम बम बुधाय नमः। अगर आपने बुध को नहीं साधा, पूरा जीवन काट लेंगे, अंत में मालूम पड़ेगा कि पूरा जीवन निरर्थक चला गया। यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।